सोने का साम्राज्य, खून से लिखी गई कहानियां और एक नाम जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत के सामने झुका दिया, रॉकी भाई। केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे रॉकी ने अपनी गरीबी से उठकर सोने की खदानों का राजा बनने तक का सफर तय किया। लेकिन अब केजीएफ चैप्टर 3 में हमें मिलेगा रॉकी भाई का एक और खतरनाक रूप, जहां वो सिर्फ खदानों का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का दावा करेगा। चैप्टर 2 का अंत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ गया। क्या रॉकी सच में मर गया? नेवी ने रॉकी के जहाज पर हमला किया जो सोने से भरा था। विस्फोट के साथ जहाज समुद्र में डूब गया। लेकिन क्या यह सब सच था या रॉकी ने अपनी मौत का नाटक किया? फिल्म की शुरुआत एक अंधेरी रात में समुद्र के बीच होती है। लहरें उठ रही है और एक छोटी सी नाव पर हमें दिखता है रॉकी भाई। रॉकी जिंदा है। उसने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया ताकि वह अपने दुश्मनों को चौंका सके और अपनी ताकत को और मजबूत कर सके। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा गुस्सैल और ज्यादा खतरनाक बन चुका है। इस बार रॉकी का सामना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। उसके खिलाफ पूरी दुनिया के सबसे बड़े माफिया खड़े होंगे। एक, एलेक्स, दुबई का अंडरवर्ल्ड डॉन। एलेक्स को डर है कि अगर रॉकी ने दुबई में कदम रखा तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। 2, ड्रैगन, चीन का सबसे बड़ा माफिया सरगना। ड्रैगन का राज ड्रग्स और हथियारों पर है। रॉकी उसे चुनौती देने वाला पहला इंसान है। 3, अधीरा का बेटा, बदले की आग में जलता दुश्मन। अधीरा का बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रॉकी जानता है कि अगर उसे अपने दुश्मनों को हराना है तो उसे अपने साम्राज्य को भारत से बाहर फैलाना होगा। वो दुबई, चीन और रूस जैसे बड़े बाजारों में अपनी पकड़ बनाने की योजना बनाता है। रॉकी कहता है, अब मेरा खेल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, अब ये खेल पूरी दुनिया में होगा। रॉकी दुबई के रेगिस्तान में एलेक्स के सोने के गोदाम पर हमला करता है। इस लड़ाई में रॉकी और उसके आदमी मशीन गन, टैंक और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। चीन के ड्रैगन का मुख्यालय समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर है। रॉकी उस जहाज पर हमला करता है। ये लड़ाई विस्फोट, स्टंट और जबरदस्त फाइटिंग से भरी होगी। अधीरा का बेटा रॉकी को खत्म करने के लिए खदानों में वापस लौटता है। ये लड़ाई फिल्म का सबसे बड़ा सीन होगी, जहां रॉकी और अधीरा के बेटे के बीच आखिरी टकराव होगा। रॉकी की ताकत उसकी मां का सपना था। वो हमेशा अपनी मां के लिए लड़ता रहा। एक सीन में रॉकी अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर कहता है, मां, मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया, अब इस दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। क्लाइमेक्स में रॉकी अपने सभी दुश्मनों को हराने में कामयाब होता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉकी को पता चलता है कि उसके साम्राज्य में ही कुछ लोग उसे धोखा दे रहे हैं। रॉकी कहता है, जो मुझसे टकराएगा वो बचेगा नहीं, लेकिन जो मेरा बनकर भी मेरी पीठ में छुरा घोंकेगा उसकी मौत सबसे दर्दनाक होगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक नए दुश्मन की झलक मिलती है। अमेरिका का एक अंडरकवर एजेंट जो रॉकी को खत्म करने के लिए एक मिशन पर है। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ चैप्टर 3 की संभावित कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप रॉकी भाई से क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नई शुरुआत है और रॉकी भाई का असली खेल अभी बाकी है।